हाय दोस्तों, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आज के इस वीडियो में हम 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, इस वीडियो से आपको दो बड़े फायदे हैं। सबसे पहला, हम जो भी एमसीक्यू देखेंगे उससे जुड़ी जो न्यूज़ हेडलाइन होगी उसको हम रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे, तो इससे आपकी रिवीजन पावर जो है वो बेटर हो जाती है। दूसरा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि न्यूज़ हेडलाइन से कैसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जनवरी महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे इस ब्लॉग को जाकर पढ़ सकते हैं। हमने इसे बहुत अच्छे से क्यूरेट किया है। दिस इज ऑन द टॉप 10 करंट अफेयर्स फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2026 and it is very useful for all the competitive exams. So do read it out. इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। Now सबसे पहले क्वेश्चन 1 कहता है, Who presented the Union Budget 2026? अब ये जो यूनियन बजट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इससे सवाल आपको डेफिनेटली पूछे जाएंगे। आई विल फ्लैश सम पॉइंट्स ऑन द स्क्रीन, डू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द यूनियन बजट 2026 वाज इंस्पायर्ड बाय हाउ मेनी कर्तव्यस, 2, 3, 4 या 5? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। ओके, और जो 3 कर्तव्य हैं ये तीनों आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द थर्ड क्वेश्चन सेज, हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन? यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, कार्लोस अल्कारेज, नोवाक जोकोविक, जानिक सिनर या फिर लोरेंजो मुसेटी। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कार्लोस अल्कारेज। अब यहाँ पे हम इससे जुड़ी जो स्टैटिक केस है वो भी रिवाइज करेंगे। अब कार्लोस अल्कारेज कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं? ही रिप्रेजेंट्स स्पेन, ही रिप्रेजेंट्स स्पेन। अब नेक्स्ट, इन्होंने फाइनल में किसको हराया ऑस्ट्रेलियन ओपन के? इन्होंने फाइनल में हराया है नोवाक जोकोविच को, जो एक सर्बियन टेनिस प्लेयर है। ओके, और यहाँ पे कौन से स्पोर्ट की बात हो रही है? ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है टेनिस की, ये सब आप नोट करके रखें। और अभी तक के टेनिस हिस्ट्री में कार्लोस अल्कारेज बने हैं द यंगेस्ट प्लेयर टू विन अ करियर ग्रैंड स्लैम। अब करियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है? करेंट ग्रैंड स्लैम होता है अपने पूरे करियर में आपने चारों टूर्नामेंट जीते हो, चारों जो मेजर टूर्नामेंट्स होते हैं टेनिस के। क्या क्या होते हैं? सबसे पहला तो होता है, यहाँ पे गौर कीजिए, सबसे पहला होता है, मैं इंक चेंज कर ले रहा हूं, सबसे पहला होता है यूएस ओपन, देन वी हैव ऑस्ट्रेलियन ओपन। मैं सीक्वेंस में कुछ नहीं लिख रहा हूं, बस आपको याद रहे इसलिए मैं ये लिख रहा हूं। फिर आता है फ्रेंच ओपन एंड देन विंबलडन। सो ये चारों के नाम आपको याद रखने हैं। ओके, द फोर्थ क्वेश्चन सेज, इंद्रजीत सिंह बिंद्रा, नाम आप नोट कर लें, who recently passed away was related to which of the following sports? Football, cricket, hockey, tennis? ये करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज क्रिकेट। ये बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। कहां के? बीसीसीआई, बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट। ओके, अब यहाँ पे ये तो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है? करंट है, इनका नाम है मिथुन मानहास। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे भी नोट करें। नेक्स्ट वी हैव, रिसेंटली which nation has decided to ban social media for under 15s to protect mental health? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रांस। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। द सिक्स्थ क्वेश्चन इज, which Indian shuttler won her maiden BWF Super 300 title at the Thailand Masters? अब यहाँ पे सबसे पहले तो कौन से स्पोर्ट की बात हो रही है? यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे BWF की बात की गई है। BWF का मतलब होता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, बैडमिंटन की जो एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे दुनिया में, दैट इज BWF। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट बैडमिंटन। कौन से स्पोर्ट की बात हो रही है? बैडमिंटन। ओके, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज देविका सिहाग। नाउ BWF का हेडक्वार्टर कहां पे है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है इन, नोट कर ले, कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहां पे है? इट्स इन
मलेशिया। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द 7th क्वेश्चन सेज द 649th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ संत गुरु रविदास वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी, 31st जनवरी, 1st Feb या फिर 2nd Feb। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1st February। Then we have the Indian Coast Guard Day is observed on 30th January, 31st January, 1st Feb, 2nd Feb। The correct answer again will be 1st Feb। अब यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड की बात की गई है, so you will be asked somewhere down the lane in the examination the motto of ICG, इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इसका मोटो है वयम रक्षमा, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका मतलब होता है वी प्रोटेक्ट। आप इसे नोट कर ले। Then we have which state was conferred the national award for best state promotion of aviation and ecosystem at the Wings India 2026। ओके, अब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज उत्तराखंड। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो इज रिसेंटली धमतरी, यहाँ पे डैश बना हुआ है, became the first district to collect property tax via सामर्थ पोर्टल। अब ये पूछा है कि यहाँ पे जो स्टेट्स के नाम दिए हैं इनमें से किस स्टेट में धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको पूछा है, बिकॉज धमतरी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है टू कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स वाया सामर्थ पोर्टल। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट करके रखे। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज छत्तीसगढ़। एंड दैट्स ऑल विद आवर वीकली करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। अब आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को और बेटर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।